हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E परीक्षा मंत्रा। दिस इज़ रचना। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा था, तो उसके MCQs कंटिन्यू करते हैं। सो द क्वेश्चन इज सेल वॉल्स ऑफ ऑल फंगी कंसिस्ट ऑफ द पॉलीसेक्राइड। फंगी की जो सेल वॉल है वो किस पॉलीसेक्राइड से बनी होती है? ऑप्शंस आर ए काइटिन, बी सेल्यूलोज, सी सिलिका एंड डी पैक्टिन। तो जो फंगी की सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन से बनी होती है। सो ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा काइटिन के अलावा फंगी की सेल वॉल में ग्लूकन्स होते हैं, ग्लूकन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों पॉलीसेक्राइड से जो है फंगी की सेल वॉल बनी होती है। तो इसको आप ध्यान रखना, ग्लूकन्स, काइटिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन ए काइटिन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर फंगस इज कॉल्ड आ। फंगस की जो मल्टीसेलुलर बॉडी है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए मोनोकैरियन, बी हाइफी, सी रिजॉइड्स एंड डी डाइकैरियन। तो जो फंगस की मल्टीसेलुलर बॉडी है उसे कहते हैं हम हाइफी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cells of the body of a multicellular fungus are organized into rapidly growing individual filaments called। ठीक है, फंगस की जो मल्टीसेलुलर बॉडी है उसमें कुछ सेल्स होते हैं जो कि रैपिडली ग्रो करते हैं, और इंडिविजुअल फिलामेंट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए माइसीलियम, बी रिजॉइड्स, सी हाइफा एंड डी डाइकैरियन। तो ऑप्शन जो सही है, जो इंडिविजुअल फिलामेंट्स फंगस की बॉडी में होते हैं जो कि रैपिडली ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइफा। ठीक है, सो ऑप्शन सी सही है इसका। और हाइफे जब कलेक्टिवली हाइफे को कहा जाता है माइसीलियम। ठीक है, इंडिविजुअल फिलामेंट को हम कहते हैं हाइफी, और जब हाइफी को जो कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। विच वन इज यूनिसेलुलर फंगस? ए पक्सीनिया, बी टोडस्टूल, सी पेनिसिलियम एंड डी ईस्ट। तो यूनिसेलुलर फंगस जो है वो है ऑप्शन डी, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोसाइटिक हाइफा इज। सिनोसाइटिक हाइफा कैसा होता है? ए यूनिन्यूक्लिएट हाइफा है, बी मल्टीसेलुलर हाइफा है, सी मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा विदाउट सेप्टेट एंड डी हाइफा इन सिलोम। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सिनोसाइटिक हाइफा जो है वो नॉन सेप्टेट होता है, नॉन सेप्टेट होता है। और इसके अलावा इसको नॉन सेप्टेट के साथ साथ ए सेप्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, ए सेप्टेट भी कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, ये बिल्कुल लॉन्ग सेल होते हैं। ठीक है, दैट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट में, ये डिवाइडेड नहीं होते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है सिनोसाइटिक हाइफे का। इस तरह से फिलामेंट्स होते हैं, और क्या होता है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियाई, मल्टीसेलुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सिनोसाइटिक हाइफे का। सो इसमें ऑप्शन जो सही है दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा विदाउट सेप्टेट। Many fungi are dash associating with photosynthetic organism to form mycorrhiza और lichens। ठीक है, फंगस का एक एसोसिएशन होता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ, जिसे हम माइकोरिजा कहते हैं। और तो जो वो एसोसिएशन है वो कैसा होता है? ए पैरासिटिक होता है, बी सिम्बायोटिक होता है, सी फोटोसिंथेटिक एंड डी सैप्रोबिक होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्टूडेंट, क्योंकि फंगी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से क्या ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से ये फूड ऑब्टेन करते हैं, और इस तरह से इनका जो एसोसिएशन है वो सिम्बायोटिक होता है। सो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट, फंगी कैन बी पैरासाइट्स ऑन। फंगी पैरासाइट्स की तरह अगर एक्ट करते हैं तो वो एनिमल्स पे पैरासाइट्स होते हैं, या ह्यूमन बींग पर, या प्लांट्स पे, या ऑल। तो इसका जो स्टूडेंट आंसर सही है वो है ऑप्शन डी, ऑल। प्लांट्स पे भी ये पैरासाइट्स की तरह ग्रो कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स पर
भी एंड एनिमल्स पर भी पैरासाइट्स की तरह ये मतलब वहाँ पैरासाइट्स की तरह रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगी प्रेफर टू ग्रो इन, फंगी कहाँ ग्रो करती हैं ज़्यादातर? कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस, हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, सी वाटर, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो फंगस जो है वो ज़्यादातर ग्रो करती है वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। नेक्स्ट, फंगी अकर इन एयर एंड सॉइल, इन वाटर, ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और डी ऑल। तो फंगस, यस, इसका जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑल, वाटर, एयर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स कहीं पर भी ग्रो कर जाती है। फंगी शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी, फंगस में काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ए मार्फोलॉजी में, बी हैबिटेट, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी न्यूट्रिशन। तो फंगस में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है मार्फोलॉजी और हैबिटेट दोनों में, तो ऑप्शन सी इसका सही है, बोथ ए एंड बी। रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेटिव मैथड्स एक्सेप्ट, फंगस अगर वेजिटेटिव मैथड से रिप्रोड्यूस करता है तो इसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो कि वो फंगस यूज़ नहीं करते? ए गैमी, बी फ्रेगमेंटेशन, सी फिशन, एंड डी बडिंग। सो स्टूडेंट्स, फंगस में गैमी फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। गैमी क्या है? एक एसेक्सुअल प्रोपेगेशन का मेथड है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, गैमी क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं जो कि डिटैच कर जाते हैं पेरेंट सेल से और एक नए इंडिविजुअल में डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। तो गैमी फॉर्मेशन जो है फंगस में नहीं होता है। बाकी फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बर्डिंग, ये सारे ही जो मेथड्स हैं, वेजिटेटिव मेथड्स हैं, ये फंगस में होते हैं। फंगी शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स एक्सेप्ट, अगर फंगस एसेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू प्रोपेगेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो उसमें कौन से स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता? ए कोनिडिया, बी oospores, सी स्पोरेंजियोस्पोर्स, एंड डी ज़ूस्पोर्स। तो एसेक्सुअल जो स्पोर्स है उसमें कौन सा स्पोर्स नहीं बनता है फंगस में? दैट इज ऑप्शन बी, oospore नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी इज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फंगी में तो इस किसके द्वारा फंगस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता? ए oospores, बी एस्कियोस्पोर्स, सी ज़ूस्पोर्स, एंड डी बेसिडियोस्पोर्स। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, ज़ूस्पोर्स का जो फॉर्मेशन है वो फंगस में नहीं होता, उसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो दैट करेक्टली अप्लाई टू द किंगडम फंगी, कौन सा स्टेटमेंट इसमें फंगी के लिए अप्लाई होता है? ए इज सम फंगी फॉर्म बेनिफिशियल इंटर रिलेशंस विद प्लांट, ये तो सही है कि फंगी एक बेनिफिशियल सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट्स के साथ बनाते हैं, ये तो सही है। बी ऑप्शन दिया है सर्टेन फंगी आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये भी सही है। सी द फंगल लाइफ साइकिल टिपिकली इंक्लूड अ स्पोर स्टेज, ये सही है। एंड डी इज ऑल, तो सारे ही स्टूडेंट्स इसके जो ऑप्शन है सारे सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सर्कल में एक चार्ट सा दिया है हमें, द अब डायग्राम शो साइकिल ऑफ अ फंगस, द एप्रोप्रिएट टर्म्स फॉर ए एंड ई आर। आपको एक जनरल लाइफ साइकिल, फंगस का एक जनरल लाइफ साइकिल दिया है और आपको इसमें ए और ई बताना है, इसमें आपको ये पूरी लेबलिंग बतानी है, ठीक है। तो इसमें जो शुरू होता है, देखो स्टूडेंट्स, हाइफा से, क्योंकि जो फंगस है वो हाइफे से बने होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं फंगी में, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं फंगी में, जिसे हम कहते हैं हाइफे। फिर क्या होता है? कॉन्जुगेशन बाय अपोजिट मेटिंग टाइप्स, जो अपोजिट मीटिंग टाइप्स होती हैं वो क्या होता है? कॉन्जुगेट करती है, उसमें क्या होता है? डीएनए और सेल का जो क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। फिर इसके बाद ए क्या होएगा? ए में क्या होएगा? होगा स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट जो इसमें स्टेज आएगी दैट इज़ डायकैरियोटिक फेज आएगा, क्योंकि जब दो सेल आपस में फ्यूज़ करेंगे तो उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा, उनकी दो न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज़ होगा। तो डायकैरियोटिक फेज क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें एक सेल में दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो,
डिफरेंट पेरेंट से, ठीक है। ईच सेल व्हेन कंटेन 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई 1 फ्रॉम ईच पेरेंट इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज। तो ए हमारा डाइकैरियोटिक फेज है। उसके बाद क्या होएगा, बी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। फिर सी में क्या होएगा, मियोसिस, क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, हाफ होगा। देन उसके बाद डी में स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। एंड देन स्पोर्ट्स बनने के बाद माइटोसिस, एंड माइटोसिस के बाद फिर से हाइफा बन जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है दैट इज सी, ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ मॉइस्ट ब्रेड इज केप्ट एक्सपोज्ड इन एयर, ठीक है। अगर मॉइस्ट ब्रेड को हम हवा में रख देते हैं, इट बिकम्स मॉल्टी एंड ब्लैक बिकॉज ऑप्शन ए स्पोर्ट्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेड, स्पोर्ट्स आर इन द एयर, द ब्रेड गेट्स डिकम्पोज्ड। तो स्पोर्ट्स क्योंकि एयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से वो क्या है, जैसे ही उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है वो ग्रो कर जाते हैं, और जिस वजह से जो ब्रेड है वो माउल्डी एंड ब्लैक हो जाता है। तो इसका ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्पोर्ट्स आर इन द एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ 3 स्टेप्स इन द सेक्शुअल साइकिल ऑफ फंगी। फंगी की अगर हम सेक्शुअल साइकिल को एक 3 स्टेप्स में बताएं तो कैसे बताएं। ए माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस फर्टिलाइजेशन, बी प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी मियोसिस, सी मियोसिस होता है प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, एंड डी इज कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी एंड मियोसिस। सो स्टूडेंट, सबसे पहले होता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट। देन उसके बाद कैरियोगेमी होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, एंड देन मियोसिस, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। तो इसका जो सही स्टेप है वो है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, और ऑप्शन 20 का सही है। फंगी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, बी मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, सी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, एंड डी ऑल। फंगी को हम किस बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हम इन तीनों ही मेथड से या तीनों ही बेसिस से हम फंगी को क्लासीफाई कर सकते हैं। Dikaryophase, dikaryon formation is a specific characteristic of A. all fungi, B. phycomycetes and ascomycetes, C. only basidiomycetes, D. ascomycetes and basidiomycetes. So dikaryophase, dikaryon जो ये स्पेसिफिक फीचर है ये है ascomycetes and basidiomycetes का। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Cenocytic, multinucleate and branched mycelial habit is found in basidiomycetes, phycomycetes, ascomycetes and deuteromycetes। तो सीनोसाइटिक मल्टीन्यूक्लिएट ब्रांच्ड माइसीलियम जो प्रेजेंट होता है वो होता है फाइकोमीसाइट्स में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट में आपको मैचिंग करनी है कॉलम 1 से कॉलम 2 को। तो फाइकोमीसाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। फाइकोमीसाइट्स होते हैं एल्गल फंगी को हम फाइकोमीसाइट्स कहते हैं। तो ए का तो है सेकंड वाला सही। एस्कोमीसाइट्स को हम कहते हैं सैक फंजाई। तो ए का सेकंड और बी का फर्स्ट हमें ढूंढना है। तो ऐसा स्टूडेंट सिर्फ ए ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो ए फाइकोमीसाइट्स एल्गल फंगी, एस्कोमीसाइट्स सैक फंगी, बेसिडियोमीसाइट्स जो है क्लब फंगी होती है, एंड डिट्रियोमीसाइट्स होती है फंगी इम्परफेक्टाई। ये कॉमन नेम और इस तरह से आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट मैच दी फॉलोइंग है। इसे आप ध्यान रखें कि फाइकोमीसाइट्स एल्गल फंगी होती है, एस्कोमीसाइट्स सैक फंगी, बेसिडियोमीसाइट्स क्लब फंगी एंड डिट्रियोमीसाइट्स फंगी इम्परफेक्टाई। Members of phycomycetes are in aquatic habitat, are found in aquatic habitat on decaying wood. This is as parasites on plants. तो इसका कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। ए नन ऑफ दी अबव, बी फर्स्ट एंड फोर्थ, सी सेकेंड एंड थर्ड, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। सारे ही फाइकोमीसाइट्स एक्वाटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड, सभी जो जगह है पर जो है फाइकोमीसाइट्स जो है एल्गल फंगी जो है पाई जाती है। इन फाइकोमीसाइट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय जूस्पोर्स, मोटाइल, एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल, एंड बोथ और एप्लेनोगैमीट। सो इन फाइकोमीसाइट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बोथ जूस्पोर्स के द्वारा भी और एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू भी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, कौन से स्पोर्ट्स एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं? ए जूस्पोर्ट्स एंड कोनिडिया, बी कोनिडिया एंड एप्लेनोस्पोर्ट्स, सी एप्लेनोस्पोर्ट्स एंड जूस्पोर्ट्स एंड डी एप्लेनोस्पोर जूस्पोर्ट्स एंड कोनिडिया। सो इसका जो ऑप्शन सही है स्टूडेंट, दैट इज ऑप्शन सी, एप्लेनोस्पोर्ट्स एंड जूस्पोर्ट्स जो है वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। एप्लेनोस्पोर्ट्स जो है नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं, जो कि कुछ एल्गी और फंगस में ही ये स्पोर्ट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, और जबकि जू स्पोर्ट्स मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर होते हैं दैट यूजेस अ फ्लैचलम फॉर लोकोमोशन। इन फाइकोमिसाइड्स asexual reproduction occurs by isogamy and isogamy, B isogamy, oogamy, C isogamy and isogamy and oogamy, and D oogamy and anisogamy। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमिसाइड्स में आइसोगेमी, अनाइसोगेमी एंड ओगेमी तीनों के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। बाकी मैं आपको इसके टर्म्स के मतलब बता देती हूँ कि आइसोगेमी क्या है। एक फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें जो ओवम है, ओवम इज़ क्वाइट लार्जर एंड ऑफ डिफरेंट अपीयरेंस दैन द स्पर्म सेल। अनाइसोगेमी भी एक फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें दैट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू गैमेट्स विच डिफर इन साइज और फॉर्म, whereas oogamy is a type of anisogamy in which the female gamete is larger than the male gamete and is non-motile। ठीक है, तो इन टर्म्स का मतलब आप ध्यान रखिए, और इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।